25 साल के और अब तक के कुछ फिगर आउट नहीं कर पाए कि लाइफ में क्या करना है, अभी तक नहीं समझ आ पा रहे हैं कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे घर वालों को मुझ पर प्राउड हो, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पर अगर तुम में इतना भी साहस नहीं है कि तुम किसी के भी ऑनेस्ट फीडबैक को अच्छे से अप्रिशिएट कर सको और अपने आप के जो डार्क ट्रूथ्स है उसको फेस कर सको, अभी के अभी वीडियो छोड़ देना। पर अगर लाइफ चेंज करना है तो वीडियो पूरी देखना। बकवास बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर तुम 25 साल के हो और अब तक के तुम्हें ये चीज फिगर आउट नहीं हुई है कि तुमको क्या करना है, तो तुम एक मेस में हो। भले ही तुम्हें कोई कुछ भी कहते रहे कि भाई नहीं तुम 25 साल के ही तो हो, कईयों ने तो 40 साल की एज में सक्सेस पाई, सक्सेस की कोई एज नहीं होती। ये सब बुलशिट है, ये सब बकवास बोलने के ही उन्हें पैसे मिल गए हैं। जो तुम्हें ऐसी फिलॉसफी दे रहे हैं ना, उन्होंने ये फिलॉसफी झाड़ी है और उसके बदले में खूब सारे पैसे छापे, है ना। अल्टीमेट चीज जो तुमको समझनी है कि अगर तुम 25 साल के हो तो तुम्हारे माँ बाप भी कम से कम नहीं तो 50 साल के हो रहे होगे, और तुम यहाँ पे समय ये सोच कर नहीं रह सकते कि भाई अभी तो मैं उतनी तरह से रेडी नहीं हूँ और ये नहीं हूँ और वो नहीं हूँ, क्योंकि तुम रुक लो फिर भी तुम्हारे माँ बाप नहीं रुक सकते। तुमको एक बार सोचना पड़ेगा कि सक्सेसफुल होने के लिए जो तुमको एफर्ट डालना है वो ऐसा नहीं होगा कि तुम सडनली डिसाइड करोगे और तुम्हें मिल जाएगा। सक्सेस कई साल की मेहनत है जो किसी एक दिन तुम्हें ऐसा मिलेगी कि तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, पर उसके लिए तुमको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तुम 25 साल के हो, तुमको एक मोटिवेशन वीडियो की जरूरत पड़ेगी कि भाई इस वीडियो को सुन के मैं कुछ अच्छा करूंगा अपने लाइफ में। तो तुम सोचो कि भाई तुम्हारे पास कितना कुछ था और तुमने वेस्ट किया है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के पास कोई मोटिवेशन नहीं था। उनकी अल्टीमेट मोटिवेशन तुम थे और तुम वीडियो देख रहे हो यहाँ पे। एक बार सोचो जरा कि तुम 25 साल की एज में भी आ चुके हो और तुम कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो चीजें गलत कहाँ पे हुई है। सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। क्या तुमने शुरू से ही पढ़ाई को गलत ढंग से लिया? मानो इसको, झूठ मत बोलो कि नहीं मैं बहुत सीरियस था और मेरे साथ गलत हो गया, मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं। तुमने एक एक डिसीजन अपना सही गलत देख करके लिया, और अगर तुमने कोई भी डिसीजन ऐसा लिया जिसको तुम रिग्रेट कर रहे हो और वो डिसीजन तुम्हारा नहीं था, तुम पे थोपा गया, तो भाई उसके लिए लड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही थी। तुम्हारा कन्विक्शन वीक था इसलिए तुमको वो डिसीजन थोप दिया गया। अगर तुम एकदम स्टूल में अटक जाते कि ये नहीं तो कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली तुमको वो मिल जाता। अभी के अभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ये वीडियो के सारी चीज को अगर तुम सुन के फॉलो कर लोगे ना, तो भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, एटलीस्ट उसके पाथ में चल सकते हो। और ये बहुत बकवास चीज है कि तुम इतना मोटिवेशन दे रहे हो, तुमने क्या किया है भाई। सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तुम ही हो गधे जैसे जो इस टाइप के मोटिवेशन को ढूंढ रहे हैं। सुनने में थोड़ा रूड लग रहा होगा, लेकिन एक बात को समझो मेरे भाई, लड़के हो तुम, अगर लड़के अपने लोगों का ध्यान नहीं रख पाए, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख पाए, अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख पाए, तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा भाई। तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस बात पे टिकी है कि क्या तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं। अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी ये चीज़ झूठ लग रही है, 2 साल रुको, घर वाले ताने मारने लगेंगे, लड़कियां रिजेक्ट करती जाएंगी कि तुम सही नहीं कमाते। इवन तुम अच्छा कमाते भी हो, स्टिल तुम कितना स्ट्रांग हो, कि कितना ज़्यादा तुम में कैपेबिलिटी है और अच्छा करने की, उस बेसिस पे तुमको रिजेक्ट करेगी। जो तुमसे आज प्यार करता है वो कल तुमको छोड़ करके जाएगा। जो रिश्तेदार आज तुम्हारे घर पे आते हैं हालचाल पूछने, वो कल तुम्हारे घर पे आके ताने सुनाएंगे कि आपके लड़के ने कुछ नहीं कर पाया। ये सच्चाई है। पहली चीज़, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो। ट्राई टू अनलर्न द मिस्टेक्स यू डिड। उसको एक्सेप्ट करो और उसको भूल जाओ। अगर तुम हमेशा से एक तरीके से प्रिपेयर करते आ रहे हो तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब से, और वो अगर सही नहीं काम कर रहा, तो अपनी ईगो को छोड़ो, एक्सेप्ट करो कि मेरा तरीका गलत था और मेहनत करना शुरू करो। अगर तुमने सही डायरेक्शन में मेहनत की होती तो तुम्हें कुछ ना कुछ मिल गया होता। कुछ ना कुछ गलत रह रहा है जो छूट रहा है, और उस वजह से तुम उस आगे तक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। उस चीज़ को एडमिट करो एंड स्टार्ट डूइंग चीज़ें। अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करो। अगर तुम कुछ गलत करो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, और तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है। सुनने में अनफेयर लग रहा है, बट लाइफ भी अनफेयर ही है। लाइफ किसी के लिए फेयर नहीं रही है कभी भी। थर्ड चीज़ है कि जितना हो सके दूसरों की लाइफ से अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। सन अपने टाइम पे उगता है और चांद अपने टाइम पे आता है, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अब तक के तुम्हारे साथ जो हो रहा हो वो चीज़ शायद तुम्हारे ग्राइंड का नतीजा हो, तो उस वजह से क्विट मत करना। और अगर तुमने अब तक कुछ शुरू नहीं किया है तो भी उस चीज़ को भूलो और मूव ऑन करो। फोर्थ चीज़, वर्क लाइफ बैलेंस।
सबसे बड़ी बुलशिट चीज़ अगर कोई बनी है तो वर्क लाइफ बैलेंस है। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि लोग तुमको, स्पेशली अगर तुम कुछ बिजनेस करना चाहते हो, लोग तुमको चाहते हैं कि तुम वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करो जो उन लोगों ने सक्सेसफुल होकर के बनाए हैं, और तुम उसमें अपने आप को खुश देखो। देखो, अगर 1000 करोड़ तुम्हारे पास है ना, तो तुम संडे के बदले बोल दो कि आज से सैटरडे छुट्टी रहेगी, और लोग सैटरडे को छुट्टी लेना स्टार्ट कर देंगे। पर उसके लिए तुम्हारे पास 1000 करोड़ होने भी चाहिए ना भाई। ठीक है, ये नॉर्म्स किसी ने तो कभी ना कभी बनाए थे ना, पर सक्सेसफुल लोगों की ही बात मानी गई। ठीक है, तुम अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो तुम इसलिए छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा बॉस उस दिन छुट्टी लेता है। और मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम भाई अपनी जॉब में डेडिकेटेडली घुस जाओ और फिर कोई वर्क लाइफ बैलेंस मत रखो, बिल्कुल नहीं। तुम अपने आप पे इन्वेस्ट करो, जहां तुम्हारी ग्रोथ हो रही है वहां पे तुम ज्यादा टाइम दो, अपने आप को अच्छा करो। एंड वर्क लाइफ बैलेंस में वर्क करना ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सही से वर्क कर रहे हो तो कुछ टाइम के बाद तुम बैलेंस बनाना सीख जाओगे, पर तुम बैलेंस को अगर ढूंढ रहे हो तो तुम वर्क करना कभी नहीं सीखोगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो कि मैं तो बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मेरा लक खराब है। भाई लक नहीं खराब है, ठीक है। और अगर लक ने किसी और को फेवर दिया भी, जैसे तुम कहते हो उसको अच्छा लक ने फेवर दे दिया, उसकी वीडियो वायरल चली गई, भाई वो बना भी तो रहा था ना, इसलिए तो वायरल जा पाया ना। तो तू बना ही नहीं रहा था ना, तो तू कैसे कह सकता है कि वो लकी था इसलिए सक्सेसफुल है। देखो, कम से कम एफर्ट तो डालने पड़ेंगे ना अपनी वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए। रॉ एंड रियल टॉक है ये सारी चीज़ों को फॉलो कर लो, ठीक है। डेफिनेटली आज जिस कंडीशन में हो उससे बेटर ही रहोगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया डिसलाइक कर लो, कमेंट कर लो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।